नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है। इस मुश्किल समय में वो भगवान की शरण में हैं। वो जगह जगह मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली में हनुमान जी का मंदिर हो या फिर वैष्णो देवी के दर्शन हो, तिरुपति बालाजी के दर्शन हो। अब वो पहुंचे राजस्थान के सालासर। वहां पर वो सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, लेकिन वहां उनके साथ जो हुआ उसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं थी। क्या हुआ यह विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल आखिर ये धार्मिक हैं या चुनावी हिंदू हैं। चुनाव आते ही ये भगवान की शरण में जाने लगते हैं, चुनाव आते ही ये हिंदुओं की बात करने लगते हैं, चुनाव आते ही ये ग्रंथियों और पुजारियों को सम्मान योजना की बात करने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही 10 साल सोते रहते हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल सालासर बालाजी पहुंचे भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, वहां उन्होंने बालाजी का आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकले, मंदिर के अंदर पूजा कराई पुजारियों ने, उन्होंने दर्शन किए, उनको पटका भी पहनाया गया जिसपे सालासर बालाजी बने हुए हैं, बेहद खूबसूरत सा। लेकिन उसके बाद वो बाहर निकले तो वो हुआ जिसकी कल्पना भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी। और सुनीता केजरीवाल तो सदमे में आ गई ये सब देखकर। अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि वो आदी हो गए हैं। एक होता है ना बेशर्माई की राजनीति, अरविंद केजरीवाल वो करते हैं और वो इतना ये सब सुन चुके हैं कि अब वो इन बातों पर मुस्कुराकर निकल जाते हैं। लेकिन सुनीता केजरीवाल चौंक गई, सदमे में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल मंदिर के बाहर जैसे ही निकले अरविंद केजरीवाल, वहां पर जो लोग जमा थे और जो लोग भी सालासर बालाजी गए होंगे वो जानते होंगे कि वहां बहुत भीड़ होती है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। समझ लीजिए तिल रखने तक की जगह नहीं होती और किलोमीटर्स लंबी लाइन लगी होती है। अब इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल को लग रहा था वो गए हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े भारी अपने आप को झंडा बरदार समझते हैं ईमानदारी के, जबकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कंठ तक डूब गए हैं और अब तो सर तक पानी पहुंच गया स्थिति है। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, किसी दल से जुड़े हुए नहीं थे, आम लोग थे। वो भी दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन केजरीवाल को देखते ही उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब ये देखकर अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आया कि वो करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, क्योंकि वो ये भी नहीं कह सकते थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं। नहीं, वहां पर जो आम लोग थे उन्होंने एक तरह से केजरीवाल का विरोध किया। हालांकि दर्शन उनके बहुत अच्छे से हुए। दर्शन के बाद जब वो बाहर निकले तो लोगों ने उनका विरोध किया और बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जो ख्वाब, जो सपना आप देख रहे हैं वो कभी सच होने वाला नहीं है। आप दिल्ली की जनता को पिछले 3 बार से कुछ ना कुछ समझा कर, कहकर, बरगला कर, फ्री का लालच देकर भले ही सत्ता में आ जा रहे हैं, लेकिन ये आपका चलने वाला नहीं है। स्थिति ये थी कि भारी संख्या में भीड़, अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और उस दौरान लोग सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, इससे बुरी स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए क्या हो सकती है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। अभी उन्होंने जब ग्रंथी और पुजारी सम्मान योजना उन्होंने लागू की, उसके बाद वो दिल्ली के हनुमान मंदिर जाने वाले थे, क्यों नहीं जा पाए? इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि वहां के पुजारियों ने मना कर दिया, कहा कि हम आपकी नीति जानते हैं, आप किस तरह से फ्री की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के एन पहले आप ये घोषणा कर रहे हैं, तो आपके मन में हिंदू धर्म के लिए या पुजारियों के लिए कोई संवेदना नहीं है, उनकी चिंता नहीं है, उनके जीवन यापन की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, इसीलिए आप हनुमान मंदिर मत आइए, यहां आने की आपको जरूरत नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जो एक तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। आप जब भी देखिए चुनाव आता है तो वो इस तरह की चीजें करते हैं। चाहे गुजरात चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि जो करेंसी नोट है उसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। चुनाव के पहले उनको भगवान याद आते रहते हैं और पिछले कई समय से आप देख रहे होंगे वो इतना मंदिर जा रहे हैं, इतना मंदिर जाता है तो कोई बीजेपी का व्यक्ति भी नहीं दिखता है, बीजेपी का नेता भी नहीं दिखता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर है। और वो उनको डर है किसका? उनको डर है महाराष्ट्र का, उनको डर है हरियाणा का।
उनको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी जो चुनाव जीती है वो हिंदुत्व की विचारधारा या हिंदुत्व पर वापस लौटने की वजह से जीती है। यही डर है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को खत भी लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खत लिखा। उनसे पूछा कि क्या बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है आपको वो ठीक लगता है, पैसे बांट रहे हैं बीजेपी के लोग, क्या ये ठीक लगता है? तो उनको लग रहा है कि अब आरएसएस बीजेपी को छोड़ के और अरविंद केजरीवाल के लिए काम करने लगेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में एक बहुत बड़ा फर्क है जो अरविंद केजरीवाल को बहुत परेशान करता है कि उनके पास ऐसा कोई मातृ संगठन नहीं है जैसा बीजेपी के पास आरएसएस है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं हरियाणा में हारी हुई बाजी जीती बीजेपी अगर तो वो आरएसएस की वजह से जीती, संघ की वजह से जीती। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी संघ ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया और ये इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी की हुई है उसकी बड़ी वजह बनी। तो अब वो आरएसएस को पत्र लिखकर सोच रहे हैं कि अब शायद आरएसएस उनके लिए, मतलब मुझे तो इस बात का सर पैर ही नहीं समझ में आया। एक और विवाद चल रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जो अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री उन्होंने आतिशी को बना दिया है, लेकिन उनके दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं। अगर आप चुनाव के 3-4 महीने पहले पद छोड़ते हैं तो इससे आपकी जिम्मेदारी थोड़ी खत्म हो जाती है। जो कृषि मंत्री हैं केंद्र में शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आतिशी को पत्र लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कहा बीजेपी का किसानों के बारे में जो योजनाएं शुरू की हैं वो योजनाएं जो केंद्र की हैं, योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि केजरीवाल ने हमेशा चुनावों से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर राजनीतिक लाभ लिया है। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनहितैषी निर्णय को लेने के स्थान पर अपना रोना रोया। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू ही नहीं किया, जिस वजह से जो ये योजना है इसका फायदा दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पाता। दिल्ली के किसान केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम सहित अनेक योजनाओं का लाभ किसान नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, नए बाग, पाली हाउस एवं कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही कह रहे कृषि विकास योजना के लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डायवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसे योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये सारी बातें कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एक पत्र लिखकर उन्होंने 1 जनवरी या नए साल के पहले दिन ये बातें लिखकर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सुनते ही भड़क गई। वो अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पत्र लिख रही है लगातार, कभी केजरीवाल जी पत्र लिखते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, कभी पत्र लिखते हैं सर संघ चालक को, लेकिन जब उनको पत्र लिखा गया कि भाई आप किसानों के लिए तो सोच लीजिए, आप तो किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा ही नहीं मिलने दे रहे। और ये पहली योजना नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूं, आयुष्मान भारत का फायदा भी दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल नहीं लेने दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत सरकार 5 लाख तक का इलाज देती है। और अब तो इसमें 70 साल के ऊपर के लोगों को, किसी भी इनकम ग्रुप के लोग हों, उनको शामिल किया गया है, लेकिन इनका फायदा आम आदमी को दरअसल अरविंद केजरीवाल लेने ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं क्रेडिट केंद्र को ना चला जाए और वो अपने वोट के लिए, वो अपनी राजनीति के लिए आम लोगों को नुकसान हो, उनकी परेशानियां बढ़े, उनकी मुश्किलें बढ़े, इससे अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आतिशी क्या कह रही हैं इस पत्र के जवाब में? जब शिवराज सिंह चौहान ने उनको पत्र लिखा तो आतिशी कह रही बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही जैसा दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहे हों। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, मोदी जी से कहिए उनसे बात करें, किसानों से राजनीति करना बंद कर दें। ये आतिशी ने लिखा है। दरअसल जो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं वो हड़ताल पर हैं।
वो धरने पर बैठे हुए हैं, खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से धरने पर हैं। उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब पंजाब सरकार को कह चुका है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको इनको अस्पताल में इलाज मुहैया हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। आप किस तरह से कोशिश करेंगे ये आप देखिए। बहुत सख्त रुख अपना चुका है, लेकिन पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है। पंजाब सरकार सारा ठीकरा केंद्र के सर पर फोड़ रही है, कह रही है केंद्र को इसमें काम करना चाहिए, केंद्र को देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। अब क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहते हैं कि वो बात करें, वो डल्लेवाल को ले जाएं, इलाज कराएं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई अनशन पर है, जाने को तैयार नहीं, धमकी दे रहे हैं। बाकी आसपास के जो किसान है वो कह रहे हैं कि खून की वो जाएगा, मतलब जो धमकी देते हैं हिंसा की। लेकिन ये हल नहीं है ना, ऐसी धमकियां तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन क्या सरकारें हार मान जाती हैं? और एक बात तय मान लीजिए, अगर सरकार चाह लेगी तो कुछ भी कर लेगी। अगर डल्लेवाल को भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो स्थिति ज्यादा खराब होगी ना, इसलिए जरूरी है कि पहले स्थिति को काबू किया जाए। लेकिन सरकार, पंजाब सरकार ये कर नहीं रही, और आतिशी हैं वो शिवराज सिंह चौहान को ज्ञान दे रही हैं। दिल्ली में जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए वो ये दे नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या करें, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल चोर हैं, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है के नारे लगाते हैं। कभी उन पर पानी फेंक दिया जाता है तो वो इतना डर जाते हैं, कहते हैं ये तो हमारे ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया, स्प्रिट फेंक दी गई, माचिस लगाने की तैयारी थी, जिंदा जलाने की तैयारी थी। अब अरविंद केजरीवाल बेचारे इतने मजबूर हो गए, दिल्ली में जाते हैं प्रचार के लिए तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, दिल्ली के बाहर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी हार नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक दौर के इस वक्त सबसे कमजोर समय से गुजर रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, इसीलिए वो भगवान के दर पर जा रहे हैं, इसीलिए वो खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हिंदू हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हिंदुओं के लिए योजना अगर मैं लाऊंगा तो शायद हिंदुओं को लगे कि हम हिंदू की पार्टी हैं। लेकिन केजरीवाल जी, आपका सच जनता जानती है और जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।